तो इस प्रकार से जो है देखने से मालूम होता है कि रुक्मिणी का कितना भारी प्रेम था। तो ये जो रुक्मिणी का जो प्रेम है, ये माधुर्य भाव को लेकर के प्रेम है। उस माधुर्य भाव को लेकर जो प्रेम है, उस प्रेम से जो एक आनंद उत्पन्न होता है, प्रतीत होता है, मिलता है, वो एक प्रकार से उससे जो आनंद आता है वो रसास्वाद है। इसी प्रकार से जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की भेदभाव से उपासना करते हैं कि सच्चिदानंद परमात्मा तो हमारे प्रेमी, यानी हमारे प्रेमास्पद जो भी कुछ समझो, और भक्त वहां प्रेमी। इस प्रकार से कि उस विज्ञान परमात्मा का ध्यान करता है और अपने आप को आनंद के सागर के में डबो देता है, और शरीर को उस वक्त में एक प्रकार से भुला देता है, शरीर से रहित हो जाता है, और वो भगवान का भक्त, साधक भक्त उस अथाह आनंद के बीच के मां, उस विज्ञानानंद परमात्मा के स्वरूप के मां मग्न हो जाता है, तन्मय हो जाता है, एकदम उसके बीच के मां मग्न होकर के उस जगह के मां आनंद का अनुभव करता है। वो जो रसास्वाद है वो शांत रस से उसको मिलता है, वो उसको शांत रस से प्राप्त होता है। ये जितनी प्रकार के जो साधन अवस्था के जो रस हैं, रसास्वाद है, ये परमात्मा की प्राप्ति के मां सहायक होती। इसका फल जो है वो परमात्मा की प्राप्ति है, और परमात्मा की जब प्राप्ति हो जाती है, चाहे निर्गुण ब्रह्म की हो और चाहे सगुण की, और चाहे साकार ब्रह्म की हो और चाहे निराकार, वो प्राप्ति का उत्तर काल सबका एक ही है। बतलाने के लिए एक दफे भिन्न भिन्न है, अपनी अपनी पद्धति के अनुसार सब भिन्न भिन्न मानते, और भिन्न भिन्न जहाँ मानता है वो एक सीधी पूरे की, उसके बाद के बीच के में कोई भिन्नता तो नहीं रहती। जहां तक मानता है, मानता जो चीज है वो बुद्धि की वृत्ति है, जहां बुद्धि की वृत्ति का संबंध है वहां भेद हो सकता है, वहां भेद हो सकता है। तो भगवान के निराकार स्वरूप में जो समावेश है वो एक अलग सा दिखता है, और उस निराकार रूप के में भी अभेद रूप से जो दिखता है वो एक प्रकार से अलग चीज दिखती है, और सगुण निराकार रूप के साथ के बीच के में जो भेद रूप से प्रेम है वो एक प्रकार दिखता है, और सगुण साकार भगवान के साथ के में जो प्रेम होकर के यहाँ जो अभेद है और स्वरूप से भेद है वो एक प्रकार से दिखता है। इसके बीच के बीच के में भगवान परम धाम को प्राप्त होकर के परम धाम, और यहाँ भगवान और भगवान का भक्त जो बात करते हैं, और उस जगह का जो परस्पर का जो आपसी का जो मेल है, इतने तो उस भगवान सगुण साकार के स्वरूप के में जाकर के विलीन हो जाते हैं, जिसको हम लोग साइज मुक्ति कहते हैं, और कितने भगवान के समीप रहते हैं। साइज जो मुक्ति है वह किसकी होती है कि जो संसार के बीच के में युद्ध में मरते हैं उनको साइज मुक्ति मिलती है, और जो संसार के में साधन काल में तो भेद और सिद्ध अवस्था के में अभेद, उनको साइज मुक्ति मिलती है, और ज्ञान प्रधान जो भक्ति करते हैं उनको साइज मुक्ति मिलती है, और भक्ति प्रधान जो ज्ञान का साधन करते हैं उनको भी साइज मुक्ति मिलती है, और सामीप मुक्ति उसको मिलती है कि जो भगवान के समीप सदा रहना चाहता है भेद रूप से। तो भगवान के समीप के बीच के मां दास भी रहते हैं, दासी भी रहती है, भगवान की पत्नी भी रहती है, और भगवान की सखियां भी रहती है। तो
इस संसार के मां जो परकीय जो माधुर्य भाव है, इस प्रकार के भाव को लेकर के जो प्रेम करने वाली जो स्त्रियां हैं वो वहां सखी के रूप में रहती है। और जो इस संसार के वहां सत्य प्रेम करने वाली जो भगवान की धर्मपत्नी होकर के रहती है, वो वहां जाकर के भी भगवान की धर्मपत्नी बन करके रहती है। और जो स्त्रियां होकर के दासी भाव से भगवान की भक्ति करती है, वो वहां सेवा करने वाली दासी होकर के रहती है, सबकी सेवा उसको मिलती है। और जो भगवान का दास होकर के भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान के समुद्र परम धाम में होकर के जो लोग रहते हैं, कथा होकर के जो रहते हैं, उनका जो स्वरूप है, जैसा भगवान का वहाँ स्वरूप है वैसा इस सखा का स्वरूप है। वैसा वैसी शक्ति, वैसी सामर्थ्य, वैसे गुण, वैसा प्रभाव, वैसी सारी बातें केवल सृष्टि रचना का जो विषय है, सृष्टि रचना का जो विषय है, या सबको कर्मों के अनुसार फल देने का जो विषय है, वो खास भगवान में रहता है और सारी बातें सब में समान रहती है। और जो एक प्रकार से उसके लोक में जाकर के रहते हैं, जैसे वात्सल्य भाव है, और इसके अतिरिक्त और भी बहुत से भाव हैं जो कि बहुत से समझ में आते हैं और बहुत से भविष्य में जाकर प्रकट होंगे, अभी नेत्रों के सामने नहीं है। वो तो भाव ही है ना, एक प्रकार से कि समुद्र को लेकर के जो भाव होता है, वो तो हर एक प्रकार का समुद्र हो सकता है। तो बोले और एक प्रकार से क्या संबंध हो सकता है? जैसे वशिष्ठ जी का संबंध था कि वशिष्ठ जी जो हैं, ये तो गुरु हैं और रामचंद्र जी उनके शिष्य हैं, तो वहाँ समझो कि गुरु शिष्य का भाव है। गुरु शिष्य का भाव होकर के भगवान ही शिष्य हैं, और भगवान को भगवान जान करके और गुरु बन करके उनके साथ के बीच के जो प्रेम होना है, तो उसे के साथ के बीच के हो सकता है। और प्रेम की दीक्षा मांगते हैं गुरु जी अपने शिष्य से, और साथ साथ के नाथ भी कहते हैं उस दृष्टि से कि भगवान है आप इस दृष्टि से, और कहा आप है तो नाथ बन जाती। नाथ एक बार मांग हूँ मोहि कृपा कर देव, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जननी। नाथ आपके चरणों के माँ मेरा जन्म जन्मांतर के माँ ये ले जो है तो बना है, क्योंकि कमी हो तब तो वृद्धि की बात करे, कमी तो है नहीं, तो कहते हैं कि बड़ा है और हम अधिक नहीं चाहते। तो ये एक प्रकार से समझो स्वामी भाव को लिए हुए, और आप भी स्वामी हैं, और उसके साथ में ये भाव भी है कि जैसे अर्जुन जो है, तो अर्जुन का सख्य भाव भी है और दास भाव। इसी प्रकार से प्रभु हमारे गुरु हैं और मैं उनका शिष्य, ये भी एक भाव बन सकता है। भगवान के साथ के बीच के मां भगवान हमारे भाई हैं, ये भी समझ जुड़ सकता है। जैसे नानी बाई का था, भगवान को वीर कहती है, तो वो भी एक भाव है। तो भगवान के साथ के मां स्त्रियों का, पुरुषों का अनेक प्रकार का संबंध जुड़ सकता है। भरजी महाराज जो है, भगवान के साथ के मां भाईपने का भी एक प्रकार से भाव रखते थे, और दास का भाव भी रखते थे कि प्रधानता तो दास की थी, किंतु भाईपने का भी भाव रखते थे। तुलसी कृत में नहीं, किंतु दूसरी रामायणों के बीच के मां, चित्रकूट के मां जब भरजी गए हैं, तो भरजी कहते हैं कि पिताजी ने जो चीज आपको दी मुझको दी, आपको तो दिया मन का राज, तुम मुझको दिया अयोध्या का राज, तो भाई भाई आप श्री के माँ माता पिता जो चीज देते उसको बदल दिया करते। तो वहाँ भाई का समझ जोड़ करके कहते हैं कि मुझको जो पिताजी ने दिया है वो तो आप ले लीजिए, और आपको दिया वो मुझको दे बदला कर लीजिए।
भगवान राम कहते हैं कि भैया ये चीज बदलने के लिए इसका बदलाव हो नहीं सकता, क्योंकि माता कहते ही नहीं, वरदान मांगा है कि राम के लिए बन और भक्त के लिए राजगद्दी, तो उसको हम कैसे फिर बदल कर सकते। तो भगवान के साथ में भ्रातृ भाव भी रह सकता है, सख्य भाव भी रह सकता है, भगवान के साथ में दास भाव भी रह सकता है, भगवान के साथ में शिष्य भाव भी रह सकता है, भगवान के साथ में गुरु भाव भी रह सकता है। ये सभी एक प्रकार से अधिकांश के बीच में जिनकी बात नहीं कही गई है वे भगवान के लोक में सभी जाते, और जो भगवान के मां प्रवेश होने की इच्छा रखते हैं तो वे भगवान के मां प्रवेश कर जाते हैं। भगवान के साथ के मां समझे कि उपासना करने के समय के बीच के मां कि भगवान हमारे स्वामी, हम उनके सेवक, या भगवान हमारे सखा, इस भाव को रखते हुए सख्य भाव को, माधुर्य भाव को और एक प्रकार से दास भाव को, वात्सल भाव को, किसी भी भाव को रखते हुए साथ के बीच के मां भगवान के मां एक मिल जाना का भाव होता है, तो वे भगवान के परम धाम में जाकर के अरे भगवान के मां प्रवेश कर जाते। इसलिए नाना प्रकार के भाव हैं, और उन भावों के द्वारा साधन काल के मां जो आनंद आता है, प्रेम आता है, वो रसास्वाद, साधन काल का रसास्वाद। और सिद्ध अवस्था के बीच के वहां तो समझो कि अलौकिक बात है, वहां तो एक प्रकार से समझाने के लिए उसको हम रसास्वाद कहते हैं। वहां एक प्रकार से न वहां लज्जा है, न वहां भय है, न वहां काम है, न वहां कोई आदर है, न कोई वहां सत्कार है, न कोई वहां तिरस्कार है। ये सब क्रियाओं से वो ऊपर उठ जाता है, सब भावों से वो ऊपर उठ जाता है। उसका समझो कि परम प्रेम बतलाया जाता है। वो जो प्रेम जो है वहां वाणी नहीं पहुंच सकती, उसको कोई बतला नहीं सकता कि कैसा वो प्रेम है। उस तरह के बीच के मां समझो कि आपने कोई स्तुति या प्रार्थना की आवश्यकता नहीं रहती, स्तुति और प्रार्थना से वो ऊपर उठ जाता है। स्तुति और प्रार्थना तो इस संसार के मां साधकों के लिए है, कमजोर आदमियों के लिए स्तुति प्रार्थना है। स्तुति प्रार्थना तो जो निष्कामी जो पुरुष है उनके लिए भी नहीं है, किंतु भगवान के जो भक्त हैं और सहकामी हैं वे भी उत्कोटि थे, उनको भी भगवान की प्राप्ति होती है। और वहां तो एक प्रकार से थी ये भगवान का जो श्रृंगार वगैरह है ये भी एक समझो कि यहीं रह जाता है, और फिर भी अपने व्यवहार में लाया जाए वहां तो कोई दोष की बात नहीं है, एक प्रकार से लाया जा सकता है। क्रीड़ा के बीच के वहां, खेल के बीच के वहां, तो वहां तो एक प्रकार से थी भगवान के साथ के बीच के वहां जो वो क्रीड़ा है वो रमन है, और उसके साथ के बीच के वहां जो रमन है वो क्रीड़ा है। तो वहां एक अलौकिक अद्भुत प्रेम है। उस तरह के वहां ये बात बतलाई जाती है कि प्रेम और प्रेमास्पद और प्रेमी तीनों एक ही वस्तु, वहां नाना नहीं है, वहां एक ही वस्तु है। और नाना होकर के भी एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि नाना नहीं है, वहां भेद होकर के भी ये कहा जा सकता है कि एकता है, वो अभेद ही है। तो ये जो अभेद है भक्ति के मार्ग में, प्रेम के मार्ग में जो अभेद है ये दूसरी प्रकार का है, और ज्ञान के मार्ग के बीच में जो अभेद है वो दूसरी प्रकार का है, और ज्ञान में भक्ति का जो अभेद है वो तीसरी प्रकार का है। किंतु इन तीनों का जो फल है वह न भेद कह सकते हैं न अभेद कह सकते हैं। भेद और अभेद दोनों बात बुद्धि के समझ में आती है, और इनके परे की जो बात है, बुद्धि के परे की जो बात है वो बुद्धि के समझ में नहीं आती, इसलिए उसको कहा जाता है कि वो अनिर्वचनीय है। वास्तव में तो अनिर्वचनीय ये भी, ये वाणी के द्वारा जो कुछ कहा गया है वो वास्तव के उसे का एक आभास मात्र कहा गया है, उसे एक लिखित की बात ही कही गई। इस वास्तव के जो प्रेम है वो तो एक प्रकार से अलौकिक चीज है ना, उसको मनुष्य कह कैसे सकता है
मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि भगवान भी नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान भी कहेंगे तो वाणी से ही कहेंगे ना। कहने के लिए हथियार तो वाणी है। इस दृष्टि से कि हम कह सकते हैं भी भगवान कह सकते हैं, इस दृष्टि से कि भगवान असंभव को भी संभव कर सकते हैं, इस दृष्टि से वे सब सामर्थ्यवान है, इस दृष्टि से हम उसको कह सकते हैं उनका आदर रखने के लिए। किंतु वास्तव के विपरीत के बीच के वहां वाणी की सामर्थ्य नहीं है कि जो उसका वर्णन कर सके, मन की भी सामर्थ्य नहीं है उसको छू सके, और बुद्धि भी वहां तक नहीं पहुंच सकती है। तो एक प्रकार से कि कौन कहे, किसको कहे, कैसे कहे। तो प्रेम का जो राज है वो तो दुनिया से बाहर की, वो तो दुनिया से एक अलग थी। दुनिया के भीतर में जो प्रेम भासता है, ये प्रेमास्पद के जो प्रेम के सागर जो भगवान, उनके एक बूंद का आभास मात्र, सब मिलकर के हम प्रेम इकट्ठा करें तो उसकी एक बूंद का आभास मात्र हुए तो भी सात्विक प्रेम की बात हम कहते हैं। राष्ट्रीय और तामसी का तो नाम प्रेम ही नहीं, वो तो एक प्रकार से काम है, वो तो एक प्रकार से की राग है, वो तो एक प्रकार से की मोह है, वो तो एक प्रकार से की अज्ञान है, अज्ञानमय है। तामसी तो अज्ञान है ही, इसलिए एक प्रकार से उसकी कोई कीमत या एक दर नहीं होती। प्रेम के नाम से कहना ही वास्तव के मन नहीं बनता, किंतु संसारिक लोगों को समझाने के वास्ते वहाँ उसका एक प्रेम ना उच्चारण किया जाता। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। आनंदमय 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 पूर्णानंद 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 अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद परमानंद महानानंद अत्यंतानंद अचिंतानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद